दूसरा, ठाकुर जी अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंच करके अत्रि जी ने देखा है आज मेरे प्रभु पधारे हैं, कंदमूल फल खिलाया, ठाकुर जी को सुंदर आसन पर बैठाया और बड़ी प्यारी स्तुति की है। जिसको स्मरण है वो अनुकरण करेगा और नहीं तो आप ऐसे श्रवण करेगा। प्रभु आसन आसीन भरिलोचन शोभा निरति राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम शांत रहता था सीता आप तो शर्म आ जाए अपने पैर अब तो अपने पैर रखाइए अब तो शर्म आ जाए पहली दीदी बात बतिया यहाँ बैठ के कथा करो हम तुम्हारी कथा में नहीं सुन पाते हमको बड़ी तकलीफ इतनी बढ़िया कथा कहती है भैया गाना एक भजन आज सुना लेकिन इन्हीं लोगों के लिए वो आपका गाना केवल सुनना। कई जन्मों से बुला रहे हो कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो कोई तो रिश्ता जरूर होगा। लेकिन ये सांसारिक रिश्तों में फंसा हुआ जीव सांसारिक रिश्तों में ही रह गया और जीवन की मूल धारा से विचलित हो गया। मनुष्य जीवन का उद्देश्य संसार में फंसना नहीं है। संसार के सारे कार्य करिए, अपनी बच्चों का सबका भरण पोषण करिए, लेकिन उसके बाद जब तुम यह विश्वास हो जाए कि अब मैं सोने जा रहा हूं
बता
कहा बिटिया हम तुम्हारे ससुर हैं, समझी नहीं? मतलब उसके ससुर ने पूछा मेरी नाक कट रही है, तुम्हारा पिता मायके से आके कह रहा दुबली क्यों हो गई? तेरा पति तुझे कुछ डांटता है या कुछ साथ डांटती है अकेले में? तो उस बिटिया ने जो कहा वो हम आपको बता देते हैं, आप लोगों के जीवन का कोई आदर्श हो जाए। कथा तो बहुत सुनी है। उस बिटिया ने कहा मुझे कोई कष्ट नहीं है। तो फिर दुबली कैसे हो? तब उस बिटिया ने जो बताया उसने कहा सुनिए पिताजी, अपने मायके वाले पिताजी से कहा सुनिए पिताजी, मैं जब मायके में थी अपने यहाँ रोज नित्य कोई ना कोई संत महात्मा पधारते थे। आप उनको भोजन कराने के बाद भोजन करते थे। जिस दिन कोई संत महात्मा नहीं पधारते थे, ये भगवान का भी दृष्टांत है। प्यारे दृष्टांत में लिखा है कि किसी दिन गैप हो जाता, कोई संत महात्मा नहीं पधारते, तो आप पिताजी भोजन नहीं करते थे कि आज का दिन कलंकित हो गया। और जब से मैं यहाँ आई हूँ, मुझे 7 वर्ष हो गया है मायके से ससुराल आए, आज तक यहाँ कोई संत महात्मा नहीं आया जिसको मैं चरण प्रसादन करके भोजन करा सकूं। तो पिताजी मुझे कष्ट यही है, इस घर के सारे लोग सुबह उठते हैं और धकाधक इसी में जूझते हैं, कोई पूजा नहीं, कोई संत महात्मा की सेवा नहीं। आपको जान करके आश्चर्य होगा, ससुर और सास तो दंडवत हो गए। धन्य हो लक्ष्मी, तुम्हारे कारण इस घर में भगवत भक्ति पधार गई। हम लोग तो इतने अनजान थे। कल से हम लोग नियम से बैठेंगे और अगले दिन से नियम का पालन हुआ। सब लोग बैठ करके बहू को आगे करके और ठाकुर सेवा करने लगे। उसके बाद वहां कोई न कोई संत पधारने लगे। हे भाई, अपने घर में ठाकुर सेवा करते हुए तुम लोग इस बात का ध्यान रखना कि एक ठाकुर तेरे घर में मौनी ठाकुर बैठा है। बोलता है, नहीं बोलेगा, धीरे धीरे बोलता है। कैसे बोलता है? ऐसे बोलता है, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना दे। समझ जा, कुछ समझ गया? हाँ, ऐसे बोलता है। कई जन्मों से बोल रहा, तुम्हारी आज तक समझ में नहीं आया, हमें तो समझ में आ गया इस जन्म में। तो उसी भाव को लेकर के ये कथा आ रही है। ठाकुर जी से कहिए कि आप मौनी ठाकुर हैं, तो बोलते हुए ठाकुर बन के आइए। ठाकुर सिंहासन से उतर के चला जाएगा, रूप बदल के तेरा पड़ोसी अब कोई ऐसा बन के आएगा कि तेरे खाने के समय ही सुन गाँव के कह दो बेटे कोई बाहर बैठा हुआ मार है, एक कुर्सी दे दो और एक गिलास पानी दे दो। बहुत मेहरबानी की आपने, गिलास पानी दे दिया। नहीं कोई कहते हैं बैठो बैठो खाना खा रहे हैं। अरे क्या बढ़िया होता, एक रोटी और थोड़ी सब्जी और थोड़ा थोड़ी महाराज आप भी पाओ। हाँ, ठाकुर पधारे हैं, तुम्हारी नजरों में वो पहचान तो हो। अब सुनो, अत्रि जी की रामलीला हो गई। सीता मैया अनसुईया जी के पास बैठी है। अनसुईया जी ने सीता जी को दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्र पहनाए। कैसे वस्त्र थे? ऐसे वस्त्र नहीं थे कि आप जो साड़ी आप पहन के आए तो बनारसी साड़ी, कलर वाशिंग मशीन वर्ल्ड ब्लू में मिल जाएगी। हाँ, ऐसी साड़ी पहनाई कि वो ना तो कभी गंदी होने वाली और ना ही वो जर्जर होने वाली, फटने वाली भी नहीं। नए रोज नया नित्य जे नित्य नूतन अमल हुआ है। अमल माने कोई महल लगी नहीं है, दिव्य वस्त्र पहनाया। और आगे बढ़े, जब संत है तो संत चरित्र भी होगा। तो उन्होंने यही चर्चा की, हे देवी, स्त्री के लिए, क्योंकि अनुसुईया जी सती हैं तो सती वाली बात करेंगी, संसार की बातें थोड़ी करेंगे। हे सीता जी, स्त्री
के बहुत रिश्ते हैं, लेकिन सारे रिश्ते मिल करके भी स्त्री को सुख नहीं दे सकते, स्त्री की गति नहीं बना सकते। क्यों? अमित दान भर तापय तेहि, अधम सुनानि जो सेवन तेहि। अपने पति की आंखों में आंसू देखने वाली स्त्री चाहे जितना तीजा और करवा चौथ कर ले, किसी काम की अधम सुनानि जो सेवन तेहि। हे सीते, तुमने बहुत यहाँ धन्यवाद ज्ञापित करती हैं, अच्छा किया तुम आ गए, अपने पति के साथ आगे बहुत अच्छा है। और यहाँ तक कहा स्त्री के जितने रिश्ते हैं, माता पिता भाई बहन बहनोई जो भी हैं, ये सब मित्रप्रद है। मित्रप्रद माने जैसे मित्रता का संबंध होता है बस। लेकिन अमित दान करना वो आपके जीवन के पूर्णता का कारण है, उसको अमित दान बोला। क्या बात है, अमित जी बच्चे अमित। राम जी ये भी बताया कि सारे कर्म करो या मत करो, लेकिन मैया लोगों बृहस्पतिवार का कर्म करो, चाहे शुक्रवार का करो, और चाहे हम तो जब नहीं करते, लेकिन खूब करो। लेकिन एक व्रत रह गया, हाथ उठाओ। वो पुरानी स्त्रियां तो आई नहीं गई जिन्होंने सुना था। चरण स्थापन करके कौन आया? पति का चरण स्थापन कौन किया है? बताओ कबीरा, कोई नहीं। तो हम आपको बताएंगे। पति प्रथा धर्म का उपदेश दिया, और पति प्रथा धर्म का उपदेश देकर ये कह दिया है, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरनाई, चरण पावन नारी, पति सेवक शुभ गति लाई। जैसे वो स्त्री जो पति से सेवा करा दे, वो गति की स्त्री होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा स्त्री जन्म से पवित्र होती है। मैंने कह रहा हूँ 7 सम्मत है, 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र को निचोड़ा गया। ध्यान से सुनना, निचोड़ा गया। निचोड़ने पर जो जूस निकला है, जो जूस रामचरितमानस है, ठीक है, तो उसमें स्पष्ट लिखा है स्त्री सहायक आभरण है, पति सेवक शुभ गति लाए। पति की सेवा करने के बाद शुभ गति को प्राप्त करती है। आगे बढ़े। अनुसुईया जी ने कहा तुझे तो राम प्रिय है, ये कथा तेरे लिए मैंने नहीं कही, सकल कथा संसार है, संसार के लोगों के लिए एक आइडियल थीम दिया। और फिर ठाकुर जी आगे बढ़ते हैं। अत्रि जी से विदा किया है, सर्वंग जी के आश्रम में पहुंचे। देख करी सर्वंग मन सुतीक्षण विपुरी प्रभु अगत सत्संग। सुतीक्षण जी का प्रसंग आता है। सर्वंग जी ब्रह्मा के लोक तक पहुंच गए थे। किसी देवता ने पूछ लिया काहे आए हो? कह जा रहे ठाकुर जी से मिलने। अरे कह ठाकुर जी धरा धाम पे गए, अयोध्या में अवतार लिए। अयोध्या गए? कह हाँ। तो कह हम जा रहे हैं। फिर लोग गया, ब्रह्मा के लोक से लोग क्या वाला। और कहते हैं चित्तवत अंतर दिन राति, अब कबूते जुड़ानी छाती, नाथ सकल साधन में। अब आगे प्यार की वो भी गति अपनी बनाए और आगे बढ़े। एक जगह ठाकुर जी ऋषि मुनियों के साथ चल रहे हैं, और एक जगह हड्डियों का ढेर देखा है। बहुत बड़ा पहाड़ है, हड्डियों का ढेर है। ठाकुर जी पूछा इतनी हड्डियां कहाँ से हैं? तो महात्माओं ने कहा महाराज, राक्षसों ने सब ऋषि मुनियों को खा लिया, मुलायम चारा खा लिए, और जो हार्ड वाली हड्डी थी वो छोड़
अगस्त जी के शिष्य सुतीक्षण जी हैं, मन वचन कर्म से राम जी के अलावा किसी को जानते नहीं, किसी को नहीं जानते। मन कर्म वचन राम पद सेवक, शबन मान भरोशन देव। अरे वो भी कथा सुनने आया था, उसको आपने बाहर कर दिया। जल चेतन जग जीव जल सकल, हाँ चलो राम जी की गति। तो राम जी सुतीक्षण जी की गति, सुतीक्षण जी ने किसी महात्मा से सुन लिया राम जी आए हैं। बड़े मस्ती में दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे कर रहे हैं, समझ जाओ, ऐसे ऐसे कर रहे थे, समझ जाओ, तो कुछ समझ लिया। नृत्य करते हुए बंधु रघुराया, मोह से सट पर करिए दाया, रामानुज समित और बढ़िया कबहु कनी जगरई गुण गाय, अविरल प्रेम भगति मुनि पाय, प्रभु देखे तरु कोटि लुकाय। उसके पहले चौपाई रह गई, विषय बीस पंथ नहीं सूझा। ये नहीं पता कि किस दिशा में चले जा रहे हैं, कभी सोचते इधर से आ रहे हैं, फिर सोचते नहीं ठाकुर इधर से आ रहे हैं, महाराज ऐसे दौड़ लगा रहे हैं। ठाकुर जी आ भी गए, फिर याद में से देख रहे हैं ठाकुर, वाह मेरा भगत तो मस्त है। और ठाकुर जी पेड़ की आड़ से खड़े हो गए सामने आकर के, फिर भी आंखें बंद हैं। ठाकुर जी ने सोचा अब तो मेरी कुछ तो मतलब पोजीशन बननी चाहिए, पोजीशन खराब कर रहा है। ठाकुर जी ने सोचा देखे तो सही ये देख क्या रहा है। ठाकुर जी अंदर में गए तो क्या देखा, राजा राम के रूप में सुतीक्षण जी ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। ये इस रूप में ठाकुर जी को विराजित होकर के दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी भी बड़े कौतुकी हैं। ठाकुर जी ने वो रूप खींच लिया, अब विष्णु भगवान का चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए दिखा दिया। ये रूप निष्ठा जो किचन जी ज्ञान होकर के जल्दी, अरे मेरा रूप कहाँ गया जिसको मैं देख रहा था। जब आँख खोली, कौन ठाकुर खड़े हैं, नमो नमो वनवासी राम, नमो नमो सन्यासी राम, नमो नमो सन्यासी राम, नमो नमो हे मेरे राम। मेरे ठाकुर वनवासी रूप में खड़े हैं। आज दीक्षित जी लेके ठाकुर जी ने उठाया, अरे भैया तुम्हें देख करके मुझे अच्छी अनुभूति हो रही थी। प्रभु अपने आश्रम में ले आए हैं, बड़ी बढ़िया स्तुति की है, और स्तुति में एक बात कह गए हैं। समय तो कम मिला है, अभी हमको लंका कांड तक पहुंचना है, लेकिन मतलब की बात बता रहे। 4 चीजें नरक के रास्ते हैं। दोहा नंबर 38 सुंदरकांड, काम क्रोध मद लोभ, 4 चीजें तकलीफ देती हैं। सब, यहां पर सब लगा है, शब्द को पकड़ना। लेकिन नाथ नरक के पंथ, फिर आया, रिपीट हुआ, सब पढ़ी हरि रघुबीर भजन भजनी जैसन। सब यानी ऑल ओवर। इन 4 चीजों को कहा कि ये बहुवचन में है। बहुवचन यानी काम की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती, एक काम के बाद दूसरा काम आ जाता है।
लेकिन दूसरा हो गया तो तुम्हारी इच्छा नजर काफी हो। मनुष्यों के लिए नहीं, लेकिन आपके लिए है। और क्रोध विध्वंसात्मक हो तो पाप है, सृजनात्मक हो तो एक क्रोध का छोटा भाई क्षोभ होना ही चाहिए। नहीं तो राम जी समुद्र को कैसे सचेत करते? राम जी अभी भुजा उठा के प्रण कैसे करते कि हम राक्षसों को धरती से समाप्त कर देंगे? होना चाहिए एक। और शुद्धिक्षण के प्रसंग में ऐसे कहूंगा, एक घमंड होना चाहिए। लोगों ने कहा घमंड तो प्रभु का आहार है। आपने भी सुना, हमने भी सुना। कोई इन कहो अभिमाना सो खोवे कृपा निधाना, लेकिन वो अभिमान लगातार बना रहे, पाप है। लेकिन एक अभिमान जीवन में होना चाहिए। कौन सा आ गया मौके पर? सुन लो। योगानंद को भी क्या आरण कांड के बीच में पढ़ लेना। आश्रय अभिमान न चाहि जनि भोरे, ऐसा अभिमान भूल करके भी मेरे जैसे न जाए। हे ठाकुर मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं राम का भक्त हूँ और राम जी मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ। ये भाव हमेशा बना रहे। और मैं दिल्ली घोष करके कह रहा हूँ, व्यासपीठ इस बात के लिए खुल के कहती है 33 करोड़ देवी देवताओं की जो हमारे सनातन परंपरा में अस्तित्व है, उसके अलावा तुमने अगर अपने घर में 33 करोड़ 1, 33 करोड़ 2, 33 करोड़ 3, हर 10 साल में तुम्हें नए भगवान चाहिए। तुमने अपने घर में साईं प्रेत को रखा है, तुमको उसकी मूर्ति को करके पूजने में बड़ा मजा आता है। ये महाराज घर में भोजन और पानी नहीं लेता जब तक उसको प्रेतवा को हटा के कूट नहीं देता। और वो पता कितने जगह से हटाए, कितने जगह से हटाए, इतना कूटे, उसका इतना अपमान किए। तुम्हें तो उससे बड़ा डर लगता है, तुम्हें उससे अपनी मनोकामना पूरी दिखाई पड़ रही है। और फिर पट के बड़ी दुर्गति की हमने उनकी। लेकिन वो बड़ा बेशरम है, हर हिंदू के घर में पहुंच जाता, धीरे से चोर की तरह पहुंचता। आपको इस बात का घमंड होना चाहिए, जैसे इस दास को, उस प्रेत को जब मूर्ति उठाता हूं, भले जाकर पटकता हूं, तो मुझे इस बात का रहता है मैं सेवक रघुपति पति मोरे, जेके राम न बिगड़े होके केहू का बिगाड़ है। किसी की औलाद इस दास की बिगाड़ नहीं। और आगे बढ़े, ये प्रसंग यहाँ का आज अभिमान क्या ही नहीं हो रहे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अरे महाराज, ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया, ठाकुर जी ने कहा कुछ मांग लो। सुदीक्षण जी ने कहा महाराज हम तो आज तक जाते ही मांगा कैसे जाता है, मांगा कैसे जाता है, आपको जो अच्छा लगे दे दो। तो ठाकुर जी ने अविरत भगत विरत भी क्या हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अरे जैसे ज्ञान निधाना, जानते तो सब थे, लेकिन जान बुझ के बदमाशी कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। ठाकुर के साथ भक्त खेलता, कहा प्रभु अब ले लो, अब ले लो। ठाकुर जी ने कहा अभी तक कह रहे थे प्रभु का मुनि का मैं पर कब हमने जांचा, समझने पड़े पिता साचा, तुम्हें ठीक लागे लग रहा है, सो मुझे जो आपको अच्छा लगे दे दो। आप काहे मांगे हो, अब कौन सी लिस्ट बना के लाए? तो
कहा महाराज आपने बुद्धि दी। राघव जी क्या था, कैसे होगा? प्रभु आपने हमको बुद्धि दे दी, अब तो मांगेंगे। अच्छा अभी मांग करके एक ठाकुर जी ने भक्ति दी और आगे कथा की गति में, अरे भाई मीरा सेठ तेरे जीवन से कथा गायब की जा बैठ जा तेरे पास, मुझे कोरोना नहीं हुआ है, कोरोना तुम बैठ अपने सामने बैठो, तुम्हें तो सुनाने आया, आगे बढ़ने संसार के काम तो प्यारे लगे रहेंगे, हम चले जाएंगे, इस संसार से भी चले जाएंगे, फिर भी संसार के कार्य करके सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम सात 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए, सहस्त्रम स्नान माचर्य लक्षण विहाय दातव्य 1,00,000 कार्य छोड़ करके दान करना चाहिए लीला से। सुनो, और कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजे, सब नुकसान हो जाए, भट्टा के बढ़िया में जाए, लेकिन भगवान का भजन न छूट जाए। कोटिं त्यक्त्वा